This is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं रिसालिया खेड़ा गांव में। रिसालिया खेड़ा गांव में आपको ये कुछ लोग यहां पे खड़े हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। ये दरअसल अगर बात करें तो गांव के अंदर एक संगठन बना हुआ है ग्राम स्वराज के नाम से, ग्राम स्वराज सोसाइटी भी इसको बोल देते हैं। तो जो कि गाँव में जो है वो गाँव के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में ये सोसाइटी करती है। आज एक अनोखा काम जो है वो इन्होंने बीड़ा उठाया है, जो कि वर्षों से चलता आ रहा था लेकिन आज तक उस पे समाधान नहीं हुआ है। वो समाधान करवाने का बीड़ा जो है वो इस सोसाइटी ने उठाया है। दरअसल अगर काम की मैं बताना चाहूँ तो इन लोगों का ये कहना है कि पिछले दशकों से या वर्षों से जो है वो गांव की पंचायती ज़मीन थी, उस पंचायती ज़मीन पे जो है वो किसी और का प्राइवेट हक जो है वो जताया जा रहा है। प्राइवेट किसी बंदे के नाम हो चुकी है और पंचायत ने, ग्राम पंचायत ने कोई संज्ञान नहीं लिया। हालांकि ये सोसाइटी जो है वो कोर्ट में भी गई, कोर्ट केस जीतने के बावजूद भी पंचायत ने जो है वो कोई संज्ञान नहीं लिया है। खैर, दोनों पक्षों से, पंचायत से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले माजरा क्या है वो जानने के लिए अपने कागज पत्र लेकर के सोसाइटी के सदस्य जो है वो हमारे साथ मौजूद है। जी भाई साहब, अगर बात करें तो पूरा मामला पहले तो बताइएगा, साथ के साथ कागज भी दिखाइएगा। मामला ये है जी, हमारे 10 एकड़ 2 कनाल भूमि है ग्राम पंचायत रिसालिया खेड़ा की। 1995 से ये केस चलता आ रहा है। 1995 में राजा राम वगैरह वगैरह इसमें गैर मुरूसी थे, उनके खिलाफ ये फैसला हुआ हमारा 1995 में। उनको बेदखल कर दिया गया। बेदखल करने के बाद आगे उन्होंने, राजा राम ने अपील की कलेक्टर कोर्ट सिरसा। कलेक्टर कोर्ट सिरसा में फैसला हमारे हक में आ गया। उसके बाद की जो भी पंचायतें बनी है उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं लिया उस पर, ना कोई उस पर कब्जा कार्रवाई की। 1995 के बाद? हाँ, 1995 के बाद आज तक किसी पंचायत ने उस पर कोई कब्जा कार्रवाई नहीं की। ये केस हमने कलेक्टर सिरसा, फिर दोबारा कलेक्टर सिरसा के पास गया, फिर फाइनेंस कमिश्नर के पास गया, फिर उसके बाद हाई कोर्ट गया। हम सभी जगह तक केस जीतते आए हैं। आज तक किसी ने कोई इस पे कब्जा कार्रवाई नहीं की, ना इसका कोई रिकॉर्ड दुरुस्त करवाया। बीच में ये रिकॉर्ड सीताराम वगैरह वगैरह बाणियों के नाम था, वो रिकॉर्ड अभी भी उन्हीं के नाम चल रहा है। हम इतनी बार केस जीत गए, उसके बाद भी रिकॉर्ड दुरुस्त पंचायत किसी पंचायत ने नहीं करवाया। ये हमने, ये उनके नाम कब से बोलने लग रहा है? शुरू से ही ये उनके नाम 2007 में, उन्होंने 2007 में ये जिला कलेक्टर वी उमा शंकर थे, उन्होंने उनके हक में की। उसके बाद हमारी पंचायत ने रिट डाली कमिश्नर के, कमिश्नर ने उसको रिमाइंडर करके वापस डीसी के पास भेज दिया। डीसी जय गणेशन ने हमारे ये फैसला हमारी पंचायत के हक में कर दिया। उसके बाद वो आगे दर प्रतिदर अपना सटे लेकर इस केस को चलाते रहे। पंचायत ने उस पर कब्जा कार्रवाई की कोई एक्शन नहीं किया। ठीक है, तो ये अब जमीन जो आप बता रहे हो, 10 एकड़ के लगभग आप जमीन बता रहे हो, ये जमीन किसके नाम है अभी फिलहाल? उस पे कब्जा किसका है? ये कब्जा है जी, इसमें सीताराम, सुशील कुमार, प्रवीण कुमार, सुरेंद्र कुमार, राजेश कुमार, पवन कुमार, अनिल कुमार, ये सिरसा गुरुद्वारा मोहल्ले के रहने वाले हैं। इनके नाम रिकॉर्ड में ये जमीन बोल रही है। इनके पास ये कब्जा है। और अब हम हाई कोर्ट से ये केस जीत गए। हाई कोर्ट से केस जीतने के बाद हमने सरपंच को कहा भी आप इसके नकल निकलवा के आप इस पे कार्रवाई करो। सरपंच ने अभी तक पंचायत का जो वकील था उसके पास से अपना लिफाफा नहीं लेके आई है। वो लिफाफा उन्हीं के पास पड़ा है। हमने अपना वकील किया हुआ था विक्रम ढाकला, हाई कोर्ट से उससे नकल लेके ये हमने कार्रवाई शुरू की है। हम तत्पर, जिस दिन से फैसला आया और हमें पता चला है उस दिन से हमें दिन रात एक कर रखी है। लेकिन तहसीलदार ने हमारा इंतकाल अभी तक भी नहीं चढ़ाया, अभी रोक रखा है। हमने बार बार, हम कोर्ट से केस जीतने के बावजूद भी नहीं चढ़ाया? नहीं चढ़ाया, अभी तक इंतकाल ग्राम पंचायत के नाम नहीं किया है।
तो फिर आप दोबारा से कोर्ट में क्यों नहीं गए? दोबारा से कोर्ट में, हाई कोर्ट का फैसला है, कोर्ट में जाने का मतलब ही क्या है जी, हमने तो वो फैसला दे दिया, अभी एक फैसला इस बार तहसीलदार के खिलाफ चले जाते कि तहसीलदार कर नहीं रहा है। हम तो देख रहे थे अब भाईचारे से मिन्नता करने से, रिकॉर्ड दिखाने से, अगर हमारा ये बढ़िया तरीके से आप हाई कोर्ट का फैसला है उसको चैलेंज करता है तहसीलदार, तो फिर ना करेगा तो हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें ये फैसले की कॉपी जो दिखाइएगा, सबसे पहले तो जो आपने पहले जो केस आप जीते थे वो कौन सा है? पहले ये जैगनेशन का है जी, हमने एक ऐसी 2012 ये में। कैमरा पे दिखाइएगा जरा। हाँ, इसमें जो है वो ये 13/6/12 का है ना? हाँ 13/6/12 का है जी, 2012 का। 2012 का। ठीक है, इसमें फैसला कहाँ है लास्ट में? ये राजी इसमें हाँ, ये यहाँ पे है, कब्जा नहीं रहा। इस प्रकार प्रार्थीगण भूमि पर वास्तविक कब्जा नहीं रहा, बल्कि समय समय पर अलग अलग मुजारन की मार्फत रहा है। प्रार्थीगण ने ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि 11 बीघा 1 बिस्वा के बदले उन्हें कितनी भूमि किस खसरा नंबर में अलाट हुई थी। इस प्रकार प्रार्थीगण अपना दावा सिद्ध करने में असफल रहे, अतः यह दावा खारिज किया जाए, तदनुसार डिक्री शीट तैयार की जाए। ठीक है, उसके बाद आगे का फैसला? उसके बाद आगे का फैसला जी, ये गए फिर इन्होंने रिट किया फाइनेंस कमिश्नर के। अच्छा, चंडीगढ़ जो दूसरे पार्टी सुशील कुमार ने, इन्होंने रिट किया फाइनेंस कमिश्नर चंडीगढ़ के। ये फाइनेंस कमिश्नर चंडीगढ़ का फैसला है जी, ये भी उनके खिलाफ आया, हमारी ग्राम पंचायत के हक में आया है सारा फैसला। ये 2016 में आया है जी। अच्छा, इसका अंतिम पेज दिखाइएगा, जजमेंट जो दिया हुआ है, फैसला जो दिया हुआ है। ये 2016 का अंतिम फैसला है जी। ये फाइनेंस कमीशन का फैसला है जी, चंडीगढ़ का 2016 का। ये फैसला भी हमारी पंचायत के हक में हुआ है। उस टाइम भी पंचायत ने इस फैसले को लेकर कोई इस पर रिएक्शन नहीं किया, कोई कब्जा कार्रवाई नहीं की। उसके बाद पार्टी जो है वो अगेंस्ट हाई कोर्ट चली गई है फाइनेंस कमीशन के बाद, और हाई कोर्ट का फैसला 14/9/2023 को हाई कोर्ट का फैसला भी हमारी पंचायत के हक में आ गया। जो अपील करता था उनकी हाल एप्लीकेशन डिसमिस कर दी और पंचायत के हक में फैसला कर दिया। आज 14/9/2023 को लगभग 3 महीने से ऊपर हो गया है। ग्राम पंचायत अभी तक अपना वकील से कोई इसका लिफाफा भी लेके नहीं आई है, ना कोई कार्रवाई के में हमारा कोई साथ दे रही है। हमारे ग्राम स्वराज सोसाइटी के सदस्य लगातार दिन रात मेहनत करके इसको तहसीलदार के पास जाते हैं, कभी एसडीएम के पास जाते हैं, कभी सीएम विंडो लगाते हैं। हमने भरपूर प्रयास कर लिया लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी इसमें एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही कि आपने इसमें ये बताया कि 1 से 8 तक तो इसमें दे रखा है, 9 और 10 इसमें और दिया हुआ है। 9 और 10 में ये जो हैं जिनके नाम है, चांदीराम है, गीता देवी है, क्या नाम है उनके, इनका क्या रोल है इसमें? ये रानी वाइफ ऑफ मेहरचंद सन ऑफ चांदी सन ऑफ बनवारी लाल, अनीता रानी वाइफ ऑफ सतबीर सिंह सन ऑफ सज्जन सिंह, इनका क्या रोल है इसमें? इनका रोल ही है जी, ये सीताराम वगैरह वगैरह थे, इन्होंने सीताराम वगैरह वगैरह से रानी देवी ने और अनीता ने अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली थी। इनसे ये जमीन इन्होंने खरीद ली थी। अच्छा, 2007 में, 2007 के बाद है। तो इनके नाम है ना, तो हमारी मतलब कि ये जो 8 लोग हैं इन्होंने जमीन इनको बेच दिया। हाँ, चांदीराम मिसिज है जी, इनको बेच दी है जमीन। इन बनियों से इन्होंने ये जमीन अपने नाम रजिस्ट्री तो करवा ली थी, लेकिन उस रजिस्ट्री को फिर ग्राम सभा के, ये हमारे नीचे ग्राम पंचायत और फिर बाद में ये ग्राम सभा के 4 सदस्य हैं। इन्होंने गाँव ने इकट्ठा होके पूरे गाँव ने इनको नॉमिनेट किया भी आप इस केस की पैरवाई करो ग्राम सभा की तरफ से। पंचायत तो हमारी कुछ नहीं किया, लेकिन इन ग्राम सभा के इन लोगों ने, पूरे गाँव ने सहयोग दिया। गांव ने पैसा इकट्ठा करके ये केस हमें लेके गए, इनके खिलाफ है। फिर इनकी ना तो हमने इंतकाल दर्ज होने दिया, ना इनकी रजिस्ट्री कंप्लीट होने दी। ठीक है, अब इसमें एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर और करना चाहूंगा। ये जो इसमें फैसला आया है, इसमें ये है and no right to sell the same to the petitioner नंबर 9 and 10, यानी कि उनके पास जो पहले 8 है इनके पास कोई राइट नहीं है कि 9 और 10 को ये जमीन जो है वो सेल कर दे। ये भी इसमें फैसला जो है कोर्ट में दिया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अब आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे की कार्रवाई है जी, हम तो ये चाहते हैं भी ये ग्राम पंचायत का इंतकाल दर्ज हो जाए और उसके बाद ग्राम पंचायत एक्शन ले तो इस पे कब्जा कार्रवाई हो, ये जमीन हमारे ग्राम पंचायत के हक में आई। ठीक है, ये कार्रवाई हम करवाना चाहते हैं।
अब आप कह रहे हो भी तहसीलदार आपका वो इंतकाल नहीं कर रहा है, तो उन पे क्या एक्शन लिया जाएगा? उन पे देखेंगे, अब इकट्ठे होकर बात करेंगे, सबसे पूछताछ करेंगे भी अब आगे हमें क्या फैसला लेना है, कौन सी कोर्ट में जाना है, किसके खिलाफ जाना है। अगर तहसीलदार ने 1-2 दिन में इंतकाल दर्ज कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो हम फिर उनके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अभी इस मामले में गांव के सरपंच हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, वो क्या कुछ कहते हैं, और इसमें जो पिटिशनर नंबर 9 और 10 हैं जिनके नाम ये जमीन बोल रही है, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं कि उन्होंने जमीन खरीदी है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है वो उनको बेची हुई है, तो उनका जो है वो क्या कुछ कहना है और पंचायत आगे क्या एक्शन लेगी इस पे, वो जो है वो चीजें जानते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। चलिए अभी इस मामले में गांव के सरपंच प्रतिनिधि है पालाराम, वो क्या कुछ कहते हैं। सर अगर बात करें तो ग्राम स्वराज सोसाइटी आपके गांव में बनी हुई है, उसका साफ तौर पे इल्जाम है आपका कि पंचायत जो है, जो वो कोर्ट से केस जीत चुकी है सोसाइटी, उसकी पंचायत पैरवी नहीं कर रही है और जमाबंदी करवाने के लिए जो है वो कुछ सहयोग नहीं कर रही है। नहीं जी, जब से चल रहा है केस है, जब से लेके आज तक है, पंचायत ने जो भी निर्णय लिया वो पंचायत ने लिया है, और जो भी अभी वो है अपना तोड़ने का इंतकाल है जो पंचायत ने दिए, कागज भी दिए, पंचायत ने पैरवाई भी खूब तरीके से कर रही है। अच्छा, तो जी अगर पंचायत कर रही है तो अब तक ये कार्रवाई हुई क्यों नहीं? तहसीलदार वो कह रहे हैं कि तहसीलदार नहीं कर रहे हैं काम, बाकी सारा ओके पड़ा है, कोर्ट से केस जीत चुके हैं, लेकिन तहसीलदार नहीं काम कर रहे हैं। नहीं जी, ये नहीं है, इसके तावड़े से नहीं होगा, गांव वालों से तावड़े से नहीं होगा, ये तो जो करते हैं डिपार्टमेंट के हिसाब से होगा। कभी कोई नहीं मिलता, कभी कोई नहीं मिलता है, तो हिसाब से हो रहा है और धीरे धीरे चल रहा भी है। ठीक है, हाँ जी। तो अब क्या लगता है कब तक ये कार्रवाई जो है वो हो जाएगी? अभी तो जी 25 तक तो ये चल रहा है अपना वो संकल्प यात्रा, उससे बाद से चलेगा ये, उससे बाद होगा कोई 25 से बाद। अच्छा, मतलब कि अभी अधिकारी सारे संकल्प यात्रा में हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हाँ। तो मतलब कि कहाँ तक कार्रवाई पहुंची, कहाँ तक है, क्या अभी होना बाकी है इसमें, क्या कागज पत्र वगैरह? अभी तो सभी हमने कागज पत्र सभी दे दिए, सारे दे गए, और वो डीसी साहब के पास पहुंचा दिए। डीसी साहब ने बोला भी ये तो अनुमति दूंगा मैं तहसीलदार को, और तहसीलदार साहब वो जो भी तोड़ने का निर्णय लेंगे वो आपसे फिर बताऊंगा मैं। ठीक है, तो डीसी साहब अनुमति कब तक दे देंगे? हाँ देखो जी, कल तक दे दे या परसों तक दे दे, 2 दिन तो कल और परसों तो संडे है, मंडे संडे है, उससे बाद में सोमवार तक दे देगी। ठीक है, चलिए शुक्रिया सरपंच साहब बातचीत के लिए। तो यहाँ पे सरपंच साहब का कहना है कि लगातार जो है वो पंचायत इस मामले में एकजुटता से, एकाग्रता से लगी हुई है। हालांकि मामला जो है वो डीसी साहब के संज्ञान में जा चुका है और डीसी साहब जो अनुमति देंगे तहसीलदार साहब को, उसके बाद ही जो है वो अगर जमाबंदी की बात करें, जो भी तोड़ने का सिस्टम है वो डीसी साहब के ऑर्डर के बाद ही तोड़ा जाएगा, और उसके बाद जो है वो ये डिक्री पंचायत के नाम जो है वो की जाएगी। खैर, इस मामले में अब जिस पक्ष ने जमीन खरीद रखी है वो पक्ष क्या कुछ कहता है वो जानते हैं। चलिए अब इस मामले में दूसरा पक्ष जिसने ये जमीन जो है वो खरीदी है, जो उस मैंने आपको 9 और 10 नंबर जो है वो पॉइंट शो किए थे, उस 9 और 10 नंबर में से एक साथी जो है वो हमारे साथ हैं, सतपाल नाम है इनका। सर अगर बात करें तो अभी ग्राम स्वराज सोसाइटी है, ग्राम पंचायत है, वो भी आपने जो जमीन खरीदी है उस पर पंचायत अपना हक जता रही है। हालांकि कमिश्नर कोर्ट से भी फैसला आ चुका है, हाई कोर्ट ने अपने अपील डाली, वो भी रिजेक्ट हो चुकी है, तो पूरा मामला क्या है? मामला तो देखो जी, ये जमीन ये ग्राम पंचायत जो श्यामलाल दे बोल रहे हैं ना, इसमें ये जो सीताराम मिताराम है ये बड़े मालिक थे इस गांव के, तो ये इस जमीन में हिस्सेदार थे। श्यामलाल दे में ये इनका हिस्सा था, मैं इसमें फर्द में लिखा हिस्सेदारान इनका हिस्सा था। तो हिस्सा था, जब ये शुरू में सारा रिकॉर्ड पेश करके मतलब डीसी व्योमा शंकर के ये केस दायर किया था, अभी हमें इनमें मालिक बनाया जाए, हम इसमें काश्त कर रहे हैं। और ये जो ग्राम पंचायत के नाम जो डिस्प्यूट जो इंतकाल हुआ था उसको चैलेंज करने के लिए हमने वो केस दायर किया था। तो वी उमा शंकर ने सारा रिकॉर्ड देख के कॉमन लैंड एक्ट बना था 1961 जो 12 साल पहले कब्जा साबित करेगा, उसमें सारी वो लिखी है वी उमा शंकर ने भी, ये जो सारी है ना शर्तें पूरी करते हैं इसलिए इनको मालिक बनाया जाता है। तो मालिक बना दिया सीताराम मिताराम को। सीताराम मिताराम को मालिक बनाने के बाद में वो उनके इंतकाल हो गया, वो हमने जमीन परचेज कर ली, खरीद ली तहसीलदार, वो हमारे रजिस्ट्री भी हमारे पास, वो बस इंतकाल वो पेंडिंग था। हाँ, इसके बाद में फिर हम वो आगे अपील होगी,
हम अपील में गए एफसी ने फिर वो नीचे दोबारा डीसी की रिमांड कर दिया, निचले कमिश्नर का फैसला परस्त कर दिया, उमा शंकर का भी कर दिया, नीचे फिर रिमांड कर दिया। दोबारा फिर जय गणेश डीसी थे, उन्होंने फिर वही फैसला बहाल रख दिया। फिर हम एफसी के फिर गए, फिर एफसी ने भी वो रख दिया, फिर हाई कोर्ट गए। पर इन सभी फैसलों में ऐसी कोई बात कहीं नहीं लैंग्वेज लिखी है भी, कहीं भी लिखा हो भी इनको बेदखल करो या जमीन से निकालो या इनको बेदखल किया जाए, कहीं ऑर्डर में बेदखली का नहीं है। ना कि हम बेदखली, हम तो मतलब इस कब्जा कार्रवाई की नहीं कार्रवाई का, हम तो मालिक बनने का केस किया था, अभी मालिक बनाया जाए। कब्जा तो हमारे पास है, कब्जा हमारे पास भी नहीं। ऐसी जमीन हमारे गांव में बहुत है भूमि जो ग्राम पंचायत उसमें इंतकाल है और वो काश्त कर रहे हैं आज तक, उनसे छुड़ाने की कोई बात ही नहीं करे। ये एक राजनीति इश्यू बना के, इसको मैटर बना के और इसको घुमाया जा रहा है, ये बात है। बाकी पंचायत है वो अपने हिसाब से आपकी कार्रवाई कर रही है। सरपंच साहब ने जो भी रेजोल्यूशन डाला है तो पंचायत उसके दूसरे लोग हैं वो इसको ज्यादा वो हवा दे के, राजनीति हवा दे के भी कब्जा छुड़ाओ ये कराओ, जो कोर्ट कहेगा हम तो कोर्ट की पालना करनी है, पालना, ये बात है जी। ठीक है, तो अभी कोर्ट ने, आपने जो हाईकोर्ट में अपील डाली थी वो रिजेक्ट हो चुकी है। इससे पहले जो एफसी के यहाँ से जो फैसला आया वो भी पंचायत के हक में आ चुका है। तो अभी आगे आप जाएंगे कहीं पे सुप्रीम कोर्ट में या कहीं? हाँ, हम सुप्रीम कोर्ट में ये बेचारा दिन हमने डाल दिया। अच्छा, इसमें डायरी नंबर आपको दिखा दूंगा, ठीक है। बस उसमें हो जाएगा, वो जो कोर्ट वो आदेश देगा वो पालना करेंगे। हम तो कोर्ट के हिसाब से चलना है, हमने किसी साथ कोई झगड़ा नहीं करना, बस ये है हमारी बात। आपको क्या लगता है इस जमीन पे असली हक किसका मानते हैं आप? आपका मानते हैं या पंचायत का मानते हैं? हमारा मानते हैं, हक तो हमारा है। अच्छा। हमें मालिक बनाए, हमने खरीदी। हम तो देखो सीताराम को उनको मालिक बना दिया, उनसे हमने प्रजाइज की है, तहसीलदार ने रजिस्ट्री की है। तो रजिस्ट्री तो भी करेगा तहसीलदार, जब जमीन वो मालिक होंगे, मालिक बनाया गया है उनको। मालिक किस एक्ट के हिसाब बनाया, वो एक्ट भी उनमें लिखे हुए हैं सारे, किसी ने एक्ट के इन धाराओं के। पर वो गोल घुमा के कई बार हो जाता है राजनीतिक प्रेशर से, मतलब वो फैसला हो जाता है भी इसको पंचायत का मामला है, इसको डिसमिस किया जाए। तो राजनीतिक आपको पता ही है, प्रेशर कई बार इधर उधर से ये मामला ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। तो मतलब कि अब आप अपना हक मानते हैं, पंचायत अपना हक मानते हैं? हाँ, मान रही है इस पे। अच्छा, तो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी जमीन बहुत ज्यादा पड़ी है गाँव, जो मैं आपको रिकॉर्ड ला के दूंगा भी। पंचायत उसमें खुद कास्त पंचायत है, वो भी लोगों के पास है, वो भी नहीं छुड़ा रही। अच्छा। इसने तो एक राजनीति चुमड़ा लिया, मैं खुद कास्त की भी आपको लिया के दूंगा भी, ये खुद कास्त ग्राम पंचायत। हालांकि इसमें तो हम खुद कास्त 100 साल से खुद कास्त हम है। जो पंचायत खुद कास्त है वो भी उनके पास नहीं है, वो तो लोगों के पास है, वो कब्जे में करे बैठे हैं, वो छुड़ाए। अगर वो छुड़ा लेंगे हम छोड़ देंगे, और बताओ और तो क्या कर सकते हैं इसमें, ये मामला है ऐसा। तो इसमें आप कोई कार्रवाई करेंगे जो आप बता रहे हैं कि जिसमें पंचायत खुद कास्त है? हाँ, कार्रवाई करेंगे हम भी। हम वो भी रिकॉर्ड लगा कर लगाएंगे, आरटीए लगाएंगे भी, सभी को छुड़ाओ। भी पंचायत की आप सारे कह रहे हो पंचायत की सहयोग करें, हम गौशाला को देंगे, तो सारी छुटा के दो, हम भी हम इनके साथ रहेंगे, कोई बात नहीं, छुटाओ। वो सारा रिकॉर्ड लेके, ऐसी जमीन तो और पड़ी है मेरे साथ ही है, रकबा लगता है, वो भी ग्राम पंचायत है, वो काश्त कर रहे हैं 100 साल से, उनको कोई बुला ही नहीं रहा। ये हमारा मालिक बनाने का जब दे दिया, जब हमारे पास हो गया, मतलब कब्जे का कहीं लिखा भी इनको कब्जा कराओ या बेदखल करो। बेदखली का कोई ऑर्डर नहीं है। अगर बेदखली का ऑर्डर है तो हमें बेदखल कर देगा कोर्ट, जो एसडीएम के पास, एसडीएम जी के पास पावर होती है बेदखली, वो बेदखल कर देंगे। जो कानून करेगा उस कानून के तो अलावा हम जा नहीं सकते। फैसला आएगा उस पर आप अमल करेंगे। बस, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो दोनों तरफ से जो है वो आप दोनों पक्षों का क्या कुछ कहना है वो मैंने आपको सही से बताया। इसमें पंचायत की क्या भूमिका है, पंचायत का भी पक्ष हमने रखा है। अब ऐसे में अगर बात करें तो दूसरा जो पक्ष है, जिसके नाम जो अपनी मलकियत के लिए लगातार जो है वो प्रयास कर रहा है, मालिक अपने आप को बता रहा है, उस पक्ष का कहना है कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अभी अपील डाली हुई है। सुप्रीम कोर्ट का जो कुछ फैसला आएगा, उस फैसले में अगर ये जीतते हैं तो जो है वो प्रशासन इनके हक में जो भी फैसला आएगा उसके अनुसार जो है वो कार्रवाई करेगा। अब मेन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ फैसला आता है। इनका कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये हारते हैं तो जमीन छोड़ देंगे, लेकिन इसके साथ साथ बाकी पूरी पंचायत की भूमि जो है वो भी खाली करवाने की लगातार जो है वो मांग इनके द्वारा लगातार उठाई जाती रहेगी। खैर, पंचायत इसमें जो है वो लगातार पैरवी करती हुई बात कही जा रही है, और जो ग्राम स्वराज सोसाइटी है वो भी जो है वो इसमें जो है वो काफी संलिप्तता जो है वो दिखाई दे रही है। खैर, आने वाले समय में अब सबसे बड़ा जो है वो ध्यान अगर है तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो क्या कुछ आता है वो जो है वो उस पे आगे इंप्लीमेंट किया जाएगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, दोनों तीनों पक्षों को देख करके, सुन करके आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा।